अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हैं ज़िया आपी? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आपकी सेहत तबीयत सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआए मालिक का बड़ा करम है। माज़रत चाहती हूँ भाई, थोड़ा सा डिले हो गया। मैं कहीं गुफ्तगू चल रही थी, किसी के घर में गेस्ट गई हुई थी टिकटॉक पर ही, तो इजाज़त जी। लेते लेते थोड़ी देर हो गई। बहुत माज़रत चाहती हूँ। किंग ऑफ मुशक नहीं, खान। कोई मसला नहीं है। मैं असल में खुद डर रहा था। मैं भी एक जगह पे आज आए हूँ, इफ्तारी पे आए थे, तो जी उसके जी बाद यहाँ पे जी बैठे जी। थे तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपने मेरा इनविटेशन जज़ाकल्लाह एक्सेप्ट आपने किया, बहुत बहुत यकीन शुक्रिया। की। आपका शुक्रिया। आपने हमें इनवाइट किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी पूरी टीम को अल्लाह सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। तो मेरे जो भी लिसनर हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मैं अपने गेस्ट का तारुफ देती जाऊँ। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, बहुत ही प्यारा पढ़ने वाले, सुकून से पढ़ने वाले। मैं जब अपनी अगर बात करूँ ना, मैं थोड़ा सा अपने शो का भी तारुफ दूँगी और अपने गेस्ट का भी। तब तक गेस्ट आपको मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप अपने दोस्तों या आप शेयर कर दीजिए। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ी-सी इधर-उधर ज़माने की फ़िक्र होती है, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कोई कोताही ना हो जाए, कोई कुछ, और दिल में डर होता है। लेकिन जब ये पढ़ रहे होते हैं तो सना, आप यकीन माने, इतना सुकून से पढ़ रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अनस भाई जब पढ़ रहे होते हैं सारी दुनिया की फ़िक्र ला के आराम से सुकून से पढ़ रहे होते हैं। और ये तो सुनने वाले तो मज़ा ले रहे होते हैं जो कलाम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ख़ुद भी बड़े सुकून और बड़े बड़े प्यार से पढ़ते हैं। मेरे कुलीग यहाँ पर मौजूद हैं, प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और आप भी जुड़े रहिएगा। और ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे एक बार रिक्वेस्ट की, इन्होंने मेरा जो है इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और शो के बारे में भी प्लैनेट आपको भी थोड़ा सा बता दीजिए। आप उमर है ना, उमर या उमैर, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, हमारे में कोई कंपटीशन नहीं है। किसी ने मुझे पिछले बार लाइव में पूछा कि ये क्या सिलसिला शुरू हो गया है, तो मैंने यही कहा कि देखें, हमने काम बांट लिया है। उमर इज़ जस्ट माई कोलीग, जासिम भाई इज़ माई कोलीग। हम बहुत सारे लोगों को कोशिश करते हैं कि स्पेशल फील, इंटरव्यू का मतलब है किसी को स्पेशल फील करवाना, कोई अच्छा काम कर रहा है, गिफ्टर्स अपना पैसा यहाँ पर लगाते हैं, दे डिज़र्व, वो इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, वो एक इंटरव्यू तो डिज़र्व करते हैं ना। होस्ट अपना टाइम देते हैं, वो हमें एंटरटेन करते हैं, वो भी डिज़र्व करते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी डिज़र्व करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं बहुत खूबसूरत सी। इसी तरह नात ख्वान, जिन्होंने दुनिया, और इतने प्यारे खूबसूरत, जिनके लिए दुनिया बना ली गई, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो पूरी दुनिया सजा दी गई। ये तो उनके नाम लेवा है, तो क्यों ना इनको हम इनवाइट करें। सो हमने काम बांट लिए हैं। कुछ काम उमर भाई कर रहे हैं, कुछ काम हम कर रहे हैं, कुछ जासिम कर रहे हैं, और कुछ मिस्टर एक्स का भी यहाँ पे थोड़ा सा, मेरे पास जो हमारे को होस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे कुलीग्स, कि मिस्टर एक्स की आप वीडियोस देखिएगा, बहुत खूबसूरत इन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न इनको जाना पड़ा, और इस बात ना। सो हम सब जो पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का, आप सब डिज़र्व करते हैं स्पेशल फील होना, स्पेशल फील करना। तो आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा एक शो लेकर आते हैं, दिल की बात ज़िया के साथ। हम आपसे आपके दिल की बातें पूछेंगे और आपके अपने चाहने वालों तक पहुंचाएंगे। आने वाले सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और वापस चलते हैं अनस भाई की तरफ। अनस भाई, आपकी तरफ चलते हैं दोबारा से। आपके दोस्तों को आप अपनी तरफ से अगर वेलकम करना चाहें तो माइक इज़ टू यू, माइक गोज़ टू यू। जज़ाकल्लाह ज़िया सिस्टर, सबसे पहले आप सबको सलाम मेरी तरफ से। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जिन्होंने भी ज्वाइन किया आपकी तरफ से, हमारी तरफ से।
कुछ लोग आ रहे होंगे, जैसा भी किसी के पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। और मैं अपनी सबसे पहले आपा जी, हमारी आपा जी हैं जो, वो शदीद बीमार होने के बाद भी हमारे साथ ज्वाइन में, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो इंशाल्लाह हमें अपनी दुआओं में भी याद रखेंगी। और अल्लाह अब शिफा हम दे। सब भी उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। जज़ाकल्लाह। आप कैसी हैं? ज़िया आमीन। ठीक है आप भी? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और लाइव शेयर करते रहिएगा प्लीज़, डबल टैप करते रहिएगा और टीम में ज्वाइन कर लीजिएगा। टीम ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जब लाइव आते हैं, लाइव अपना टिकटॉक ओपन करते हैं, जो लाइव होते हैं जिनकी टीम ज्वाइन की होती है वो आपके ऊपर इस तरह घूम रहे होते हैं, पट्टी घूम रही होती है कि ये लाइव है, तो आप एंट्री मार लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबको आने वालों का। अनस भाई आप से पहला सवाल आज का करते हैं और 2-4 सवालों के बाद जो मेरे जानने वाले लोग हैं, मेरे तवस्सुल से आए यहाँ पर, उनको आपकी आवाज़ थोड़ी सी सुनाएंगे। बाकी आपके फैंस तो यहाँ पर मौजूद हैं, वो जानते हैं आप कितना प्यारा पढ़ते हैं। तो अनस भाई, एक सवाल, मासूमाना सवाल जो मैं अपने सब आने वालों से पूछती हूँ, कौन सी उम्र में आपने पहला कलाम, या कौन सी उम्र में आपने स्टार्ट किया, और रद्द अमल क्या था आपके घर वालों का? अम्मी ने, अब्बू ने कैसा रिएक्ट किया था? स्कूल में पढ़ा या कहीं भी, तो क्या रिएक्शन और एज क्या थी आपकी? थैंक यू मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है और हमेशा ही मुझसे, कहीं मैं टीवी चैनल्स पे भी जाऊँ और आज आपके पास भी, सबसे पहला सवाल हमेशा यही होता है और आज भी यही है। तो मैं यूँ कहूँगा कि फर्स्ट टाइम मैं स्कूल में था और गालबन 6 साल का था मैं, तो तब मैंने फर्स्ट नात अपनी पढ़ी स्कूल में। तो वहीं से फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वालों को भी पता चला और कॉम्पिटिशन्स वगैरह हुए जो स्कूल में होते हैं रेगुलर हर जगह पे। तो वहाँ से ही फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हुआ और फिर एकेडमी ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे मौजूद है तो और अम्मी सफ़र अब्बू का जारी है, अभी यही रिएक्शन अभी नहीं कुछ भी था नहीं। कि आए मैं सदके जावा, मेरा पुत्र कितनी सोहनी आवाज़ है, माँ सदके जाए ते प्यो वारी जाए, इस तरह का कोई रिएक्शन हुआ था माँ बाप की तरफ से? आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने वालिदैन की वजह से ही हूँ और टीचर्स की वजह से। हम्म, चूँकि मेरे बाबा अभी तो इस दुनिया में नहीं है, सब भी दुआ कीजिएगा उनके लिए, अल्लाह उनको जी जन्नत में अल्लाह। आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन आमीन। आ, उन्होंने ही मुझे आगे लेके वालिद। आए और वो बस अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी हूँ मैं आज उनकी वजह से। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए भाई। और रिबल भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। रिबल भाई थोड़ा सा स्टे कीजिएगा, आवाज़ सुन के जाइएगा अनस भाई की, क्योंकि 1-2 सवालों के बाद मैं चाह रही हूँ कि भाई आप वो कलाम जो सुन के मैं वहाँ पर आपके शो में ठहर गई थी और मैं जा नहीं पाई थी, शायद आपको याद हो, बाबा फ़रीद का था या फिर यही कलाम था, आई थिंक यही पढ़ रहे थे आप माशाल्लाह। हाँ और जी, अगर हाँ जी, थोड़ा सा आप यही था। सुना दीजिए। राबिया वेलकम, सब आने वालों को वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। और माइक गोज़ टू यू भाई। वेलकम वकास भाई, जितने लोग भी आ रहे हैं सबका वेलकम। इब्ने कश्मीर भाई, कारी शाहिद भाई, जितने बाप आ रहे हैं सबका वेलकम। मैं अपना हाज़िरी पेश करता हूँ, समाप्त करें। हाँ, अव्वल हम्द सना इलाही, ते जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चतारन वाला, किसे मैदान नी हरदा।
सदाना बागी बुलबुल बोले ते सदा न बाग बहारा सदा न बागी बुलबुल बोले ते सदा न बाग बहारा सदा न मापे हुसन जवानी हाय सदा न मापे हुसन जवानी ते सदा न सोबत यारा और जो मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ आज़िया सिस्टर और जितने लोग भी सुन रहे हैं मैं सबसे पहले अपने बाबा को ज़हन में रख के ये शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। बाप मरे सिर नंगा होवे वीर मरण कंड खाली बाप मरे बाप मरे सिर नंगा होवे वीर मरण कंड खाली मावा बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ माही दी वावा पोश मेरे दी बन जय जुती शाला यार दे पैरी आवा जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा गुलाम फरीदा मिल पवे सोना ते मैं रो रो हाल सुनावा हिजर तेरा जे
पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा जी करदा तेनू कोल बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा हाँ हाँ जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, मेरा ऑल टाइम फेवरेट कलाम। बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत अंदाज़ बयान। शुक्रिया अनस भाई। जज़ाकल्लाह। अ, मैं ज़िया सिस्टर, आप जी सुनती जी। अच्छा हैं इसीलिए आपको अच्छा लगा है। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, आप पढ़ते बहुत अच्छा है कि इंसान कहता है कि नहीं, पूरा सुन के ही जाएंगे हम कहीं। अच्छा अनस भाई, एक सवाल, कौन इंस्पिरेशन है आपकी? किससे इंस्पायर होकर आपने पहली बार ये पढ़ना शुरू किया? फर्स्ट टाइम जब मैंने, चूँकि आपको स्कूल में ही पढ़ा है मैंने, तो हमारे सर प्रिंसिपल थे जो, वो पढ़ते होते थे जुनैद जमशेद, आपने नाम सुना अच्छा अच्छा, होगा उनका। जी 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 जी। तो उनकी एक हम थी, तो वो मैंने सुनी थी, तो वो मैंने ज़ुबानी ही याद कर ली थी। अच्छा तो अच्छा, माशाल्लाह वो ही माशाल्लाह। मेरे फर्स्ट टीचर। उसके बाद अच्छा फिर अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहे फिर अकेडमी में गए, वहाँ से फिर पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ ज़िया जी जी सिस्टर, जी जी जब मैं पहले दिन ही जिन उस्ताद के पास गया था, जी। तो फर्स्ट जो डे था हमारा, उसी दिन ही हम लोग महफिल में भी गए थे। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले माशाल्लाह। दिन से ही हमने महफिल में जाना शुरू कर दिया। तो जो पहले है दिन से ही आप महफिल की जान बन गए। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक सवाल कि टिकटॉक पे कौन लेकर आया? दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा है कि खुश हैं टिकटॉक से, या फिर सोच रहे हैं मैं क्यों आ गया यार, मैं पछता रहे हैं? ये दोनों सवाल एक साथ। कौन कैसे जर्नी मेरे शुरू फ्रेंड टिकटॉक थे, की? हम्म। मैं लास्ट रमज़ान जो पीछे गुजरा तब मैंने ज्वाइन की थी टिकटॉक ना, हमारे दोस्त थे। हम्म। तो मोस्टली रोज़ों में ना हम लोग फ्री होते हैं महफिल्स वगैरह से भी, और जो हमारी फील्ड है जी जी। उस हिसाब से ना, तो हम फ्री ही थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अनस भाई आप टिकटॉक पे भी लाइव आया करें, क्योंकि मैं फेसबुक वगैरह पे इंस्टा पे लाइव आता था, तो उन्होंने कहा कि आप टिकटॉक पे भी आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। बहुत हम्म। बहुत अच्छे दोस्त मिले, आप जैसे आप माशा जैसी भी हमें आप ही मिली जी जी टिकटॉक पे। तो जी जी। मैं खुश हूँ, लेकिन काफ़ी हम्म। चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं खुश भी नहीं हूँ। जी जी। शेयर कर सकते हैं अगर जिनको मैं देखता हूँ तो आप शेयर कर सकते हैं। मोस्टली हो सकता है मैं आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो कि कौन सी चीज़ से नाखुश हैं आप जी टिकटॉक पे, आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल राजा बिल्कुल। बिल्कुल, जी जी। वेलकम राजा भाई। मैं असल में, चूंकि महफिल्स के लिए हमें इनवाइट करते हैं टिकटॉक के ऊपर भी, तो जी जी। मैं जाऊँ तो जो हमारे काफ़ी असल जो प्योर नात खाना होता है वो तो नहीं, लेकिन जो बाकी लोग हैं ना, उनको जब हम्म। मैं देखता हूँ कि वो नीचे काफ़ी कमेंट्स होते हैं ना इस तरह के, कि जो वैल्यू गिरती है नात खानों की इस तरह ना, अपनी ही जी उनकी, जी तो जी तब अफसोस होता है कि हम, चूंकि कम्युनिटी है नात खानों की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जी जी वे जी। से, हम लोग लोगों के पास जाते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट्स हमें मिलते हैं हर जगह जाएं तो, और लोग इज़्ज़त भी जी जी। करते हैं। अगर वाह। वही इज़्ज़त हम लोग खुद ही गिरा देंगे तो तब मुझे अफसोस होता है, लेकिन मैं बोलता नहीं, मैं बल्कि वहाँ से निकल आता हूँ खुद ही। मैं कहता हूँ मैं यहाँ हम्म। ना खड़ा हूँ अब। नहीं देखिए, ऐसा तो होता है, जैसे अगर कोई, मैं कहीं पढ़ रही हूँ तो जैसे आपका ये कहने का पॉइंट है कि आप जहाँ पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे नीचे और भी लोग आके कह रहे होते हैं कि हमने भी पढ़नी है, तो आपको ये चीज़ ना पसंद है। हाँ जी जी। हम्म। तो कोई बात नहीं, कहने दें उनको। आप एक स्टैंडर्ड रखते हैं। मैं आज एक शो पर यही बात कर रही थी
कि आपने जी जगह जगह जाके नहीं कहना पिक मी, कॉल मी, क्योंकि एक इज्जत नफ्स होता है आपका। यस, अगर ये बात है। आपका टैलेंट है, कहीं आना है, तो मेरी लाइफ से कोई रैंडम गुजरता हुआ इंसान आपको सुन लेगा, उनके कानों में आपकी आवाज़ पड़ जाएगी। जिस तरह मैं रैंडमली फॉर यू से आपकी लाइव में आई थी और अचानक आप किसी के गेस्ट में पड़ रहे थे, तो आज बिल्कुल। आप हमारे इंटरव्यू में यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसी ने सुनना हुआ तो एक इज्जत नफ्स होती है। अगर उनको अपने इज्जत नफ्स का नहीं ख्याल तो आप कोई बात नहीं, उनको करने दें। अगर वो इससे भी सेटिस्फाई हैं तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। बस यही है कि चूँकि वो एक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सल्लल्लाहु शरीफ है, तो जी उसको जी। ऐसे क्यों, बस इसीलिए होता है। नहीं तो सही है। हर इंसान को इज़्ज़त बनाना तो आती है और बनानी जी चाहिए भी, और सबकी है अपनी जगह के ऊपर। बिल्कुल। बेशक बेशक। एक और सवाल, इसके बाद नात ख्वानी की तरफ चलते हैं कि यस इज़्ज़त नफ्स बहुत ज़रूरी है। एक सवाल कि यस। आजकल की नात ख्वानी और जो पुराने वक्तों की जो लय में पढ़ने वाले नात ख्वान थे, उनमें क्या फ़र्क है? हाँ जी। और आज ऐसी नात ख्वानी होती है, अल्लाह माफ़ करे, कि नाचने को दिल कर रहा होता है। म्यूज़िक फुल टाइम म्यूज़िक। एक तो होता है भाई बहुत प्लेजेंट सा म्यूज़िक बैकग्राउंड दिया हुआ होता है, वो सुन के भी आपको नात के साथ मैच हो जाता है तो अच्छा लगता है। बट बहुत एक अनप्लेजेंट हाँ सा जी। होता है कि झूमने को दिल करता है। तो आपको आज की नात ख्वानी और जो पहले वक्तों की नात ख्वानी में क्या फ़र्क है? बस बड़े अच्छे सवाल है आपके। जवाब भी अच्छे अफ़सोस हैं। ही है, अफ़सोस के अलावा कुछ भी नहीं। मैं हमारे काफ़ी जो साथ बैठने वाले थे, क्योंकि मैं महफ़िल्स का ज़्यादा मेरा रुझान रहा है हमेशा और अभी भी है। तो जो महफ़िल्स का शेड्यूल है ना, वो जी जी। काफ़ी बदल चुका है। लोग नात ख़्वान अपने साथ वो काफ़ी सही बात है, झूमने वाला। दौड़ धमके। हाँ, बिल्कुल, सना, बिल्कुल। और वो हमारी ऑडियंस भी थोड़ी नोटी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हमने ऑडियंस को भी साथ में मैं लेके चलना है। तो सना, आपका बिल्कुल, मैसेज ऊंची नहीं मैं पढ़ वही ना, सकती हूँ मैं। कमेंट्स भी जी साथ-साथ पढ़ूँ ना, तो जी इसलिए जी। मुझे हँसी आ रही है थोड़ी। जी, ये हमारी नोटी अल्लाह नोटी बस सी हिदायत दोस्तें दे। हैं। कुछ कमेंटें आप ना पढ़ें प्लीज़, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। कुछ नोटी कमेंटें होती हैं मेरी दोस्तों की। लेकिन लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरा साथ कोई और दे ना दे, इस शो में मैंने एक सोचा था कि एक स्पेशल शो रखूँगी जिसमें मैं सिर्फ अपनी दोस्तों के बारे में बात करूँगी, जो हमेशा मेरा साथ देती हैं। अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, हर जगह मेरे साथ रही हैं। सबसे अव्वल नंबर पर सना जाफरी। दोस्त बहुत मायने रखते हैं। ये माशाल्लाह। राबिया कैसर हैं, राजपूत हैं, जैक हैं, ये द लायन किंग हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम जो फ़िलहाल थोड़ी कुछ मसरूफियात की वजह से यहाँ पर नहीं हैं। तो दोस्तों के हवाले से मैं आपसे अगला सवाल, जोकर भाई भी सॉरी, दोस्तों के हवाले से मैं अगला सवाल पूछूंगी कि टिकटॉक पे आपने दोस्तों वाला जो एक सरमाया है, सबसे बड़ी दोस्ती सरमाया होती है, आपने कैसे दोस्त मिले बिल्कुल। आपको, या उनका नाम लेना चाहते हैं आप? और मैं बताइए। बिल्कुल नाम भी लूँगा, और मुझे मिस्टर फ़ख्र एक्स। है जी जी टिकटॉक जी के ऊपर, जो हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, जी जी। जो मेरा सर्कल है, ग्रुप जिनके साथ हम बैठता भी मैं उनके साथ ही हूँ ज़्यादा वहाँ पे ही। और उनमें सर-ए-फ़हरिस्त अभी हमें जॉइन किया हमारी आपा जी, चूँकि वो यानी हमारे लिए एक मेरी माँ का दर्जा रखती हैं वो। माशाल्लाह। इतना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है उन पे। और फिर हमारे राजा भाई और सफ़ा आपी, काशिफ़ भाई हैं, बिलाल भाई, इनके अलावा जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं, ये बहुत बड़ा सरमाया मेरे लिए टिकटॉक के ऊपर एक। और अल्हम्दुलिल्लाह, और यही है सिर्फ। इनके अलावा कोई नहीं। सोच लें, आपको पता है मेरे शो की वीडियोस पोस्ट भी होती हैं, ये ना हो कि कोई मैं पोस्ट करूं किसी का नाम ना लिया हो। और आपने एंड में ये भी कहा है, मैं कंट्रोवर्सी की तरफ नहीं जाती हूँ, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल सवाल हो जाएगा। आपने एंड में ये भी बोला है कि बस यही हैं। सोच लें, एंड में ये कह सकती हैं आपके, अगर किसी का नाम नहीं लिया तो माजरत। सोच लें आप। अच्छा, वेलकम फिर फिर से। सोच लूँ मैं। जी जी, दोबारा से सोच लें। ये देखिए ना, मेरे भाई आ गए हैं ना, मैंने जी। नाम लिया तो अब मैं ये तो नहीं ना कहूँगा कि शैतान का नाम लिया तो। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम्म। वही ना, सना ठीक बिल्कुल, कह रही हैं बिल्कुल। आप, ऊँची नहीं पढ़ सकते। आने वालों का हनान भाई, शुक्रिया। ये मेरे बिनते हैं। रेस्ट
ये ये सॉरी, मेरा आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही शातिर। है। जी जी। वालेकुम सलाम। सही। सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। जी जी। वेलकम काशिफ भाई, हनान भाई, अनस वेलकम। भाई, आप एक बार आप सबको वेलकम कर दीजिए अपनी तरफ से, आज जो आपकी तरफ आज से आने वाले अहबाब हैं। मेरी जी जी, आवाज़ आ रही है अनस भाई? काशिफ भाई वेलकम। जी जी, मैं कर रहा हूँ। काशिफ भाई, ये हुबे अली आईडी से जो आए हैं हमारे भाई, और हनान भाई, इब्ने कश्मीर भाई, उमर भाई, आपा जी, आ, वकास भाई भी सॉरी आए थे, मैं उनका नाम नहीं ले सका। उसके अलावा जितने लोग भी आ रहे हैं, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। और आप लोग रुके रहिएगा जो इनके रेफरेंस से आए हैं, क्योंकि एंड में एक लास्ट सेशन होगा, तकरीबन 15-20 मिनटों तक अगर आप रुक सकते हैं तो एक सेशन होगा, आपके दोस्त और आपके फैमिली को पिक किया जाएगा और उनसे एक सवाल किया जाएगा। बहुत मुश्किल सा सवाल, उनको जवाब देने होंगे। तो एक कलाम का टाइम हो गया, क्योंकि ज़्यादा बातें करेंगे तो लोग बोर ना हो जाए ना, तो एक कलाम जो भी लोग आए हैं उनकी तरफ, उनके लिए मेरी तरफ से। ज़िया सिस्टर, अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो मैं पढ़ दूंगा, मेरे नहीं तो तो। आपने सबसे पहले जो पढ़ दिया है, मेरा तो फेवरेट वही था। आपने अगर कुछ मैं अगर ये कहूँ चले। कि जो जो कलाम आपको लगता है कि आपकी मकबूलियत का बाइस बनी, वो आप अगर यहाँ पर पढ़ दें तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा। जी ज़रूर। जी जी। मोस्टली तो हमें महफिल्स पे, जी जी। मुसाफिर में। जी जी। टिकटॉक पे महफिल्स पे हमसे सुना जाता है, वो जो आपने सुना वही है। लेकिन मैं एक कलाम पढ़ता हूँ, समात करें। जी जी। हाँ, चुकी हुई ये जबी है, हुजूर देखे ना, झुकी हुई ये जबी है, हुजूर देखे ना, झुकी हुई ये जबी है, हुजूर देखना, हमारा कल्ब हज़ीं है, हुजूर देखना, हमारा कल्ब हज़ीं है, हुजूर देखना, किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में या रसूल अल्लाह
सोनिया किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है। हुजूर देखें ना, हमारा कोई नहीं है। हुजूर देखें ना, हमारी आँख में खुशियों का रक्स होता था, हमारी आँख में खुशियों का रक्स होता था। अब इनमें दर्द मकी है, हुजूर देखें ना, अब इनमें दर्द मकी है, हुजूर देखें ना। किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में या रसूल अल्लाह सोनिया लजपाल प्रीत नूं तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है। हुजूर देखें ना, हमारा कोई नहीं है, हुजूर देखें ना। झुकी हुई ये जबी है, हुजूर देखें ना। हाँ, हाँ। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और एक ऑलरेडी मैं एक चीज़ कह चुकी हूँ आपके लिए, आप इतने सुकून से पढ़ते हैं
कि सुनने वाले को सुकून महसूस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आवाज़। चला सिस्टर, अल्लाह आपको आने सलामत वाले रखे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मिस्टर एक्स बहुत बहुत शुक्रिया, आप शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और राजा थैंक यू, शमरीज थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। टूटी फ्रूटी सिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अनस भाई, एक सवाल, हेटर्स बने आपके यहाँ पर? हेटर्स एक वे में है, हेटर्स मतलब वालेकुम, जी जी, वो मतलब आप कह लें कि आ, मेरी एक दो आइडियाज़ उड़ गई हैं पिछली लास्ट, ओह, इसीलिए मेरी ये नई आईडी बनी है। लेकिन तो इस फील्ड में भी हेटर्स होते हैं, नातख्वानी बहुत वगैरह में भी? बहुत, हाँ जी, बहुत होते हैं। अल्लाह हिदायत दे। उनके लिए एक मैसेज, अपने हेटर्स के लिए आप एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करें, इंशाल्लाह फल ज़रूर मिलता है, क्या इंशाल्लाह। बात है, क्या बात है, और अल्लाह पे भरोसा रखें। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा आपका फेवरेट नातख्वान कौन है? फेवरेट मोस्ट, बचपन से लेके अब तक आप कहते हैं कि आई विश इसकी कोई और नात, इनकी कोई और नात आए। मेरे फेवरेट हैं अनस खान जमाती। ओह माशाल्लाह, क्या बात है। ज़बरदस्त, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा नीचे एक मैसेज है, क्योंकि हमें कमेंट्स को भी साथ में अपने व्यूअर्स को, इन्हीं से हमारा शो कामयाब है। राजपूत कहते हैं जी अल्लाह उन्हें खुश रखे, हमारे हेटर्स को, आपके हेटर्स को, हमारे हेटर्स को। और हेटर्स स्टे ब्लेस्ड, बिग रिस्पेक्ट, लव यू। क्या बात है, थैंक यू जैक, बहुत बहुत शुक्रिया। ओमान भाई थैंक यू सो मच। और अनस भाई, आपने कहा अनस खान जमाती, यही अपने आप से इंसान खुद मोहब्बत करेगा तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे ना। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जवाब, माशाल्लाह। कोई मुझसे भी पूछे कि मेरी फेवरेट कौन है, मैं किसकी फेवरेट हूँ, हमसे कोई नहीं तो पूछता। आप बता दें। हमारा कोई नहीं, किसी को कोई तो होता है इस ज़माने में, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप बता दीजिए आप ही, आपका फेवरेट कौन है? मेरा, अच्छा नहीं नहीं अनस भाई, आप ही मेरे फेवरेट हैं बस, हमारा कौन है फेवरेट, हम तो किसी के फेवरेट नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है। ठीक है राजपूत, आप सही हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि फेमस पॉपुलैरिटी मिलने के बाद तो होता है ना, कहीं पीछे छिपे हुए से रिश्तेदार होते हैं, और इट चुको तो फिर रिश्तेदार नज़र आ जाते ने, निकल आते ने, हाय ये ते मेरा भतीजा है, ते मेरा पांजा है, ते माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। या टिकटॉक पे पॉपुलैरिटी या फेमस होने के बाद या मकबूलियत हासिल करने के बाद ऐसे लोग आए, यार ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अरे हाँ अनस तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसे लोग के लिए कोई एक अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम और हैं? मुझे तो यूँ लग रहा है कि शायद अब रियलिटी में पहुंच चुकी है। ऐसा बिल्कुल हुआ है और होता भी है। आ, मैं बताना चाह देता हूँ, हमारे एक ना रिश्तेदार थे, हमारी खाला ही थी, तो बस वही पहले कभी नहीं था होता। अबू के जाने के बाद बहुत से मेरे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें छोड़ा एक वक्त के लिए ना, 1 साल 1.5 साल के लिए। ऐसा वो हुआ कि वो एक तो 2 साल तो ऐसे थे कि ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वो 2 साल थे मेरे। अल्लाह जी ना जी, करे वो ऐसे हों किसी के भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दोस्त भी मिले नए, रिश्तेदार वापस आए और एक वक्त के बाद, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सभी प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मैं मच। वाक़या नहीं बताना चाहता जी जी जी, ताकि वो क्योंकि अच्छा नहीं हाँ लगेगा। जी ठीक है।
अच्छा, मोस्टली लेकिन लोग जो मैं हैं। बाप का साया बहुत बड़ा साया होता है। माशाल्लाह ये चीज़ मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई। बेशक बेशक। आनी नहीं थी चाहिए। मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन अनस बहुत भाई, बड़ा ये साया तो होता है यही वो। तो हकीकत है। किसी ने आज टूर जाना है, किसी ने कल को टूर जाना है। मैंने अक्सर माँ बाप को देखा है, अक्सर बच्चों को देखा है कहते हुए कि काश मैं अपने बाप की जगह मैं मर जाता। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप कितनी तल्ख बात कह रहे हैं? कभी एक बाप को जवान बेटे का जनाजा उठाते हुए देखा है? उनकी तकलीफ महसूस कर सकते हैं आप? आप बताएं, उन्होंने तो आपको ज़िंदगी दे दी, उन्होंने आपकी परवरिश कर दी, ठीक है। उन्होंने जाना ही है, जो आया है। किसी ने आज टूर जाना है तो किसी ने कल टूर जाना है, जाना सब ने है। अगर वो आपको एक ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने उनके थ्रू आपको एक ज़िंदगी दी, उन्होंने आपको परवरिश की, पाला पोसा बड़ा किया, अब उनका शायद वक्त लिखा हुआ था। लेकिन एक जवान औलाद का जनाजा एक बाप के लिए बहुत मुश्किल और बहुत अजियत भरा होता है। वो बाप जीते जी मर जाता है। हाँ, हमारे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल वो शेयर नहीं कर सकती। लेकिन होना होता है भाई, सब ने जाना है। ज़िया सिस्टर, मैं तो जो भी हूँ आज, जहाँ पे भी हूँ, और फिज़िकल लाइफ में भी और हर जगह जो कुछ है, ये मेरे वालिद साहब की वजह से है। उनकी बहुत मेहनतें हैं। यहाँ पे नीचे हमारे भाई मौजूद हैं, उनके सामने ये सारे उन्होंने देखे हैं हमारे वो वक्त कि वो हमारा ना सफ़र होता था सिंध में, महफिल्स होती थी हमारी, पंजाब से सिंध जाना होता था। तो वो इतना करते थे कि वो अपनी गोद में मुझे उठा लेते थे। खैर तब तो हमारे पास हम किसी बस वगैरह पे सफ़र करते थे, ट्रैवल ना लोकल ही होता था। तो फिर अल्लाह ने गाड़ी भी दी, सब कुछ मिला। लेकिन जब वो बस का सफ़र भी था, तब भी वो मुझे अपनी गोद में उठा लेते थे। यानी मैं इतना छोटा भी था, और बड़े वक्त सफ़र वो हमें याद है। और आज वहीं मैं जाता हूँ तो एक दफ़ा रोना भी आता है कि मैं आज अच्छे वक्त में अगर यहाँ पे आया हूँ तो काश मेरे बाबा मेरे साथ होते। ये तो सारी ज़िंदगी कुछ काश कुछ अगर मगर तो रह ही जाती है ना अनस भाई। तो ये काश आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। अच्छा मौका आएगा, खुशी का मौका आएगा तो आप कहेंगे काश बाबा साथ होते। कोई तकलीफ़ और अज़ियत होगी तो आप, अल्लाह ना करे, आप कहेंगे कि बाबा साथ होते। तो ये तो काश रहेगी अब ज़िंदगी भर। अल्लाह आपको हिम्मत दे। और आपके लिए एक छोटी सी मेरी तरफ से एक नज़म या दुआ कह लें या बेस्ट विशेस कह लें कि अनस भाई, खुदा तुझे उरूज ऐसा अता करे कि रश्क तेरे नसीब पे फलक करे। हर मोड़ पे फरिश्ते हों साथ तेरे, और हर मोड़ पे हिफाजत तेरी खुदा करे। हर मोड़ पे हिफाजत तेरी खुदा करे। इसी के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। सफ़ा सिस्टर आ गई हैं। अनस भाई, आप हमेशा सलामत रहें और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। मेरी तरफ से एक छोटी सी दुआ। आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। वालेकुम सलाम। आमीन वेलकम आमीन सफ़ा भाई। भी। अब हम चलते हैं लास्ट सेशन की तरफ। आपके चाहने वाले, आपके भाई बहन दोस्त हम पिक करेंगे। आप मुझे बता दीजिए और हम इनसे एक छोटा सा सवाल करेंगे हाँ आपके जी। बारे में। पर्सनल आपकी बातें हम पूछेंगे अभी। राजा, शेफ आपा, राजा भाई को उठा सफ़ा लो, सिस्टर। आपा जी को उठा लो, सफ़ा भी को। सफ़ा सिस्टर रिक्वेस्ट, हाँ जी। काश और काशिफ भाई हैं नीचे, यही हैं बस। चले उनको उठा लें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं ज़िया आप? छोटू कैसे मैं हैं वो? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कैसे ठीक हैं? जज़ाकल्लाह। बाकी अहबाब भी अगर थोड़ा सा तशरीफ़ लाएं। छोटा सा सेशन है बस, लास्ट सेशन। आप भी वेलकम तशरीफ़ सफ़ा लें। भी। सफ़ा सिस्टर, आपा अस्सलाम जी वालेकुम। हॉस्पिटल में हैं, मुझे उनका ओ, मैसेज आया था, अगर वो कोई मसला नहीं कर रहा भाई। जज़ाकल्लाह। चलें लास्ट सेशन शुरू करते हैं। सफ़ा सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। वो शायद माइक ऑन नहीं कर सकती है, नीचे लिख दीजिएगा मुझे।
चले राजा भाई, राजा आपसे एक सवाल करते हैं अनस भाई के लिए कि जब से आप इनको मिले हैं टिकटॉक पर, कब से मिले हैं पहले तो ये बताएं, कितनी देर हो गई है? राजा आप हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी आई थिंक इट्स अबाउट 8-9 माह तो हो चुके होंगे। और माशाल्लाह। आई थिंक इन्हें हम मिले थे सफ़ा खान की ही जो महफिल नात की ब्रॉड हुआ करती थी, इनकी ब्रॉड पर ही। और फिर उसके बाद से इनसे बस रब्ता हो गया, इनसे फ़ोन नंबर लिया। बड़े भाई की तरह मानते हैं हमें, हालांकि इतनी औकात नहीं है हमारी, लेकिन जज़ाकल्लाह इनका, हमें इतनी इज़्ज़त देते हैं, मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं। अल्लाह पाक इन्हें सलामत माशाल्लाह। रखें। और आप उसके बाद कुछ से बस जी 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 माशाल्लाह, सॉरी, आप कंटिन्यू रखें। नहीं बस वही है कि माशाल्लाह बहुत प्यारे, बहुत नफीस और साथ साथ शरीर भी हैं। शरीर भी हैं। माशाल्लाह बड़ी शरारत करते हैं, अनस भाई, तो वैसे हमें हमें इनकी नहीं पता शरारतें था आप बहुत अच्छी शरीर हैं। लगती हैं। नहीं ये रज के शरीर हैं। अच्छा अच्छा। इनकी मेहरबानी है ये, हमारा देखते हैं, लाड भी उठा लेते हैं। इनका शुक्रिया, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। अच्छा अनस भाई, अब आप आपसे है कि आप ऐसी कौन सी राजा की भी आपने बताना है राजा के बारे में कि ऐसी कौन सी बात इनको आपको इनकी बहुत अच्छी लगती है, एक अच्छी बात, और आपने स्किप नहीं करना, एक अच्छी बात और एक बुरी, बुरी इन अ सेंस कि आप चेंज करना चाहते हैं कि राजा आप ये चीज़ नहीं करें, और एक अच्छी बात जो आपको बेस्ट लगती है वो हमें बताएं। मैं इसको ना अच्छी चीज़ें तो इनकी सभी हैं, सब कुछ इनका अच्छा है वैसे तो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रोड ना ऑन किया करें अपनी। लेकिन क्यों, इसमें कोई राज है? इसमें कोई हाँ राज है? जी। अच्छा अच्छा, कोई राज है। जी जी। राजा आप बताएं, अनस की एक कोई बुराई अभी हमें बतानी पड़ेगी आपको, और एक अच्छाई। आप चाहते हैं अनस ये चेंज कर दे पूरी तरह, मतलब अनस बिल्कुल करे ही ना, इसको करना ही नहीं चाहिए ये, और एक अच्छी आदत, अच्छी बात, अच्छी नसीहत या अच्छी आदत बताएं इनकी। इनकी अच्छी आदत बहुत यकीन कीजिए, मेरी आई थिंक लाइफ के सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं ये। तो मैं अब इनकी अच्छी आदत अब अल्लाह, ये भी नहीं इतना कहूँगा कि सोचना पड़ रहा है आपको अनस भाई, नहीं, देख मतलब रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये भी नहीं कहना, मतलब ये भी नहीं कह सकता कि बहुत सारी हैं, मैं उनमें से कुछ बताऊँ। हम्म। नहीं, इनकी अच्छी आदत ये है कि ये मतलब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हर किसी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और बुरी आदत इनमें मुझे नहीं लगता, मैंने ऐसा कोई देखी नहीं है इनमें कोई बुरी आदत हो, मुझे नहीं फील हुआ, तो मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ चेंज करना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत के मालिक हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और वो यकीन वल्लाह इनमें बहुत बहुत अच्छी आदतें हैं, बहुत अच्छी आदतें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे राजा आप। तो अभी आपको भी फील और हो रहा होगा, आप हमारी जी ब्रॉड पे भी कभी अक्सर आती हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी अनस बोलते हैं कितना माशाल्लाह धीमे लहजे में कितने प्यार से बात करते हैं, और ये सबके आपने शो साथ इस मिस तरह कर की। दिया, मैंने इनका तारुफ भी यही करवाया था कि कुछ मैं अपनी बात की थी कि जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना तो मुझे इधर उधर दुनिया, सारी दुनिया का ध्यान होता है, लेकिन जब मुझे लगता है अनस भाई पढ़ रहे होते हैं और वो सारी फ़िक्रे उतार के इतने सुकून से पढ़ रहे होते हैं कि वो नात का हमें तो मज़ा आ ही रहा होता है, लेकिन वो खुद भी बहुत मज़े और सुकून लेके पढ़ रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, जी इसीलिए तो हम इन्हें छोटू कहते हैं अपने। जी, इसीलिए इनको हमने इनवाइट किए बगैर मैं नहीं रह सकी, क्योंकि मेरे पर्सनल ज़ाती मुझे बहुत इनकी अच्छी आवाज़ लगती है माशाल्लाह।
अब चलते हैं सफ़ा सिस्टर, मेरा ख्याल से मैसेज नहीं बोल नहीं सकती हैं। इन्होंने कहा है कि अच्छी आदत है बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और बुरी आदत है कि बहुत खाते हैं। That's right. इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सफ़ा भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम सफ़ा ये भी। लें। जज़ाकल्लाह ना करें, आप आ गई हैं यही काफ़ी था मेरे लिए। आप हाँ जी, जज़ाकल्लाह। आई थिंक वो बिज़ी हैं तो शायद इसीलिए अपना म्यूट नहीं ऑन कर सक रही। कोई बात नहीं, मैंने उनका तो मैसेज पढ़ दिया है। दोनों चीज़ें पढ़ दी हैं। बुरी आदत पे थोड़ा सा फोकस करें आप, थोड़ा सा डाइटिंग शाइटिंग करें। गोलू मोलू अच्छे होते हैं माशाल्लाह, लेकिन सफ़ा सिस्टर की तरफ से मैं बोल देती आ, हूँ। बिल्कुल मोहिब बिल्कुल भाई अस्सलाम वालेकुम। मोहिब भाई अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा, आप शेफ़ आपा, आप भी एक अनस भाई की अच्छी आदत जो आपके दिल के बहुत करीब है कि हाँ भाई अनस में ये बहुत बात बहुत अच्छी है, और एक बुरी आदत जिसे आप कहती हैं कि इनको चेंज करना चाहिए। अम, अच्छा, नीचे आप लोग का तारुफ चल रहा है। वैसे मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया। अनस भाई, हम एंड की तरफ चलते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया आने का। शायद आपके कुछ दोस्त, कुछ अहबाब, कुछ बहन भाई अभी बिज़ी होंगे, मसरूफ़ होंगे, क्योंकि आई थिंक यूके में अफ्तारी का टाइम है। नहीं, अफ्तारी के बाद मेरा ख्याल से तरावी का टाइम है। सो वो इस रीज़न से नहीं ज्वाइन कर सके। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके चाहने वाले हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, तो शायद इस वजह से नहीं आ सके। तो आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत मज़ा आया। बाकी किसी और को आपके इस सेशन का मज़ा आया हो ना हो, पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया। अपने दिल की बातें, बहुत सारे जो सवाल थे आपसे पूछने में, और आपकी दिल की बातें जानने में। मानस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का शो में। जज़ाकल्लाह, आपका भी शुक्रिया। और आखिर में मैं शमरेज़ भाई हैं, शमरेज़ मलिक भाई। जी जी ये मेरी लास्ट जो आईडीज़ थी उनके साथ मेरे जी जी। साथ ये ऐड थे वो, तब मेरी पिक्चर भी ना डीपी वगैरह भी चेंज थी तब। शमरेज़ भाई के साथ भी तारुफ़ है था। जी जी। लेकिन अभी शायद वो यहाँ पे हैं नहीं है, मुझे नहीं पता। आप उनका भी उनके बारे में शुक्रिया। कुछ अगर कहना चाहते हैं तो, सबको क्योंकि आपको पता है वीडियोस पोस्ट होती हैं, तो आप बता दीजिए शमरेज़ के बारे में। या शमरेज़ भाई को अल्लाह ताला सलामत रखे। और मैं मिस करता हूँ आरक्यू सिस्टर आप ही की ब्रॉड भी। और बस अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आमीन। मिलते रहा करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन एंड की तरफ चलता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो लोग आए और आके चले गए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक जाने टाइम एक दुआ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और आप लोग की सब तमाम जायज़ दुआएं कबूल करे, और अपने अलावा अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।